वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और हम कर रहे हैं वोकैबुलरी की डेली डोज। और आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अल्फाबेट एल से। हमारा पहला शब्द अल्फाबेट एल से है लगर्ड। LAGGARD लगर्ड। अब लगर्ड का मतलब क्या होता है हम ये देखते हैं। लगर्ड का मतलब होता है सुस्त। ओके, और इसमें से मैं एक वर्ड ले लेती हूँ आपके लिए, लैग। LAG लैग। अब लैग बिहाइंड, आपने जरूर ये तो सुना ही होगा। अब लैग बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पिछड़ना। अब ये लगर्ड जो है ये हमेशा पिछड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सुस्त है। ये देखिए जनाब तैयार होकर इंटरव्यू देने जाना था और आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रहे हैं, तो लॉइटरर इधर उधर यूं ही भटकता रहे, स्लगर्ड, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा क्विक। क्विक होता है फटाफट काम करने वाला, फोकस, जो अपने काम पर ध्यान दे, हार्ड वर्किंग, ड्रिवन, ये सभी जो है ये इसके ऑपोजिट हैं। आई हेट बीइंग स्टक इन लगर्ड ड्राइव्स ऑन द हाईवे। वो जो सुस्त सी ड्राइव्स होते हैं, सारा ट्रैफिक रुक जाता है हाईवे पर, मुझे उनमें स्टक अप होना बहुत ही बुरा लगता है। ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। आगे है हमारा लेविटी। LEVITY लेविटी। ओके, अब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, लेव इट। ओके, और अब इस लेव इट से हम बना देते हैं लीव इट। बहुत लोगों की आदत होती है ना बीच में किसी काम को छोड़ देना, अरे छोड़ो ये तो होने वाला नहीं है, ठीक है, अरे छोड़ो इसको हम नहीं कर सकते। ये है लेविटी। ओके, सीरियसली अपने काम को गंभीरता से न लेना। देखिए कभी कभी हमें एग्जैक्ट हिंदी नहीं मिलती है, छिचोरापन तो इसको एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, परंतु कुछ हद तक, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी, जब आप अनियमित रहें। वोलेटिलिटी, अभी कह रहे हैं कि करेंगे, अगले क्षण कहेंगे नहीं नहीं करना है। तो वेवरिंग, वेवरिंग होता है जो अपने डिसीजन पर टिका ना रहे, इनडिसिशन, फैसला ना कर पाए, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा परसिस्टेंस, जो अपनी बात पर अडिग रहे, और स्टेडफास्टनेस, वो कहेगा कि ये होके रहेगा। एग्जांपल देखिए इसका, द प्रिंसिपल डिनाइज एनी डिस्प्ले ऑफ लेविटी ड्यूरिंग द एनुअल सेलिब्रेशंस। एनुअल सेलिब्रेशन में कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही हुई, कोई ढील हुई, इससे प्रिंसिपल ने बिल्कुल इनकार किया। ओके, ये है हमारा सेकेंड वर्ड। आगे है हमारा लोथ। LOATHE लोथ। ओके, अब LOATHE लोथ क्या होता है। LOA अगर मैं इसमें ले लूं तो हम इसको लो भी बोल सकते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपके बड़े लो थॉट्स होंगे, आप उसको नीचा सोचेंगे, और जब आप उसको नीचा सोचेंगे तो आप उसको पसंद नहीं करेंगे। जब आप किसी से पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, तब हम कहते हैं कि यू लोथ हिम। ओके, हेटेड हिम। अबोमिनेट, डिटेस्ट, हेट, डिस्पाइज, डिसलाइक। ये देखो ये छोटा बच्चा, इसको खाना खिलाया जा रहा है, खाना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो ऑपोजिट्स होंगे इसके, डिजायर, इच्छा करना, लॉन्ग फॉर, और लव। राशि लोथ हर हस्बैंड स्मोकिंग हैबिट। राशि को अपने पति की सिगरेट पीने की आदत से घृणा है। अगला शब्द देखते हैं। अब अगला शब्द है हमारा लोनसम। ओके, अब हमने इसमें से सिर्फ लोन ले लिया और इसका बना दिया लोनली। एक व्यक्ति जो बहुत अकेलापन महसूस करे, ही इज फीलिंग वेरी लोनली। लोनसम प्लेसेस होती हैं जहां आपको ज्यादा लोग मिलेंगे नहीं, नजर ही नहीं आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी लोनली। ओके, तो फॉरसेकन जो त्याग दिया गया हो, सॉलिटरी अकेला, डेजोलेट, लोनली, फॉरलॉर्न, ड्रेरी, ये सभी सिनोनिम्स है। ऑपोजिट होगा इसका befriended, animated और bustling. Their new house is at a very lonesome location. उनका जो नया घर है वो बहुत ही एकांत सी, बिल्कुल सुनसान जगह पर लोकेटेड है। ये है हमारा वर्ड। आगे है लीथल। LETHAL लीथल। अब लीथल क्या होता है। लेड इज लीथल। अगर मैं कहूं लेड इज लीथल, लेड जो होती है वो पॉइजन होता है, राइट, तो वो लीथल हो सकती है, वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। छोटे बच्चे पेंसिल मुंह में डालते हैं तो मम्मी तुरंत क्या कहते हैं, निकालो निकालो, मुंह में नहीं डालना है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स लेड। तो डेडली, फेटल, मॉर्टल, ये सभी जो है, डिस्ट्रक्टिव, रूइनस, ये सभी जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं। और ऑपोजिट क्या होगा। ऑपोजिट होगा फायदेमंद। ये तो आपका जानलेवा हो सकता है। ऑपोजिट क्या होगा, फायदेमंद। एंटोनिम होगा बेनिफिशियल, हार्मलेस, हेल्पफुल, ये इसके एंटोनिम्स हैं। Keep poison away from small children as it can be lethal. जहर को आप बच्चों से दूर रखिए क्योंकि वो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। ओके, आप देखना बहुत सारे जो होते हैं आपके टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह, उन पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है लीथल या फिर कॉशन, इस तरह से लिखा होता है। आगे है लेथार्जिक। LETHARGIC लेथार्जिक। ओके, अब ये जो लेथार्जिक है ये बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं करता है। लेथार्जिक इज द ऑपोजिट ऑफ एनर्जेटिक। ओके, इसको लगता है कि इसकी सारी एनर्जी लूज हो गई है,
ठीक है। अब ये देखो, इस भालू को देखकर आपको क्या लग रहा है? ओह व्हाट अ लेजी एनिमल, व्हाट अ ह्यूज लेजी एनिमल। ओके, स्लगिश, स्लो, टॉर्पिड, डिटैच्ड, इंडिफरेंट, जिसको कोई फर्क ही ना पड़ता, वो लेथार्जिक होगा। अब इसके ऑपोजिट होंगे सक्रिय, एक्टिव, लाइवली और वाइवेशियस। द मैनेजमेंट वाज लेथार्जिक इन टेकिंग एक्शन ऑन माय कंप्लेंट। आप कभी भी देखना, कभी भी किसी से पैसे रिफंड मांगोगे, मान लीजिए आपने कोई ड्रेस खरीदी है या कोई सर्विस ले आपको पसंद नहीं, आपको कहते हैं मेरे पैसे वापस कीजिए, मुझे नहीं चाहिए, तो पैसे लौटाने में लोगों का बड़ा ही लेथर्जिक एटीट्यूड होता है, वो नहीं वापस करना चाहते, वो आपको बहुत टाल मटोल करेंगे, अरे कल आना, परसों आना, ये नहीं आया, वो नहीं आया, इस तरह से। सो दैट इज लेथार्जिक। आगे हम देखते हैं, हमारा वर्ड है लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड। और लॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड को हम इस तरह से लिखते हैं, ओ लॉर्ड। ओके, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है LAUD, लॉर्ड। ओके, अब जब मैं कहती हूँ ओ लॉर्ड, हे भगवान, ओके, मैं भगवान का जब आह्वान करती हूँ, क्या मैं भगवान की बुराई करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं भगवान को थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने मुझे जो इतनी सारी चीजें दी। हम सबको, वी शुड लॉर्ड the Lord God Almighty for giving us so many things. Okay? अब ये होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो acclaim, eulogize, applaud, extol, glorify, commend, appreciate, ये सभी synonyms हैं। क्या सब लोग यहाँ पर इसको लॉर्ड कर रहे हैं? Yes, they are clapping for him, they are cheering for him. ब्लेम, आरोप लगाना, डिनाउंस, त्यागना, क्रिटिसाइज, निंदा करना, रिब्यूक, फटकार लगाना, ये सभी ऑपोजिट्स हैं। द स्पेक्टेटर्स लॉर्डेड द चैंपियन विद क्लैप्स एंड व्हिसल्स। जो दर्शक थे, उन्होंने चैंपियन की बड़ी प्रशंसा की, और कैसे कि उन्होंने खूब तालियां बजाई, खूब सीटियां बजाई। आपने चीयर का ऑपोजिट पढ़ा था ना, आपको याद होगा, जे लिस्ट में, जियर। यस, ओके, तो लॉर्ड होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैक्स। ओके, जब आप किसी मामले में रिलैक्स हो जाते हैं तो आप लैक्स हो जाते हैं, यानी कि ढील दे देना, ढील छोड़ देना। आपका एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जाए, मान लीजिए कि आप खूब जोश में तैयारी कर रहे हैं और डेट आ जाती है कि एग्जाम है अगले महीने की 1 तारीख को, आप और जोश में लग जाएंगे, फिर अनाउंसमेंट होता है कि एग्जाम की डेट 3 महीने पीछे हट गई, तो अचानक से आपका जो रोज बढ़ने वाला एटीट्यूड था वो लैक्स हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। ओके, दैट इज अ लैक्स एटीट्यूड। लीनियंट, टॉलरेंट, ओके, नेग्लिजेंट, रेमिस, स्लैक, ये सभी लैक्स हैं। ऑपोजिट होगा इसका रिजिड, केयरफुल या वर्चुअस। द गवर्नमेंट हैज बीन लैक्स इन इम्पोजिंग द न्यू पॉलिसीज। सरकार बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाती है, आप हेलमेट नहीं लगाएंगे इतना फाइन, आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे इतना फाइन, लेकिन पकड़ती आपको 6 महीने में सिर्फ एक बार है, तो ये लैक्स एटीट्यूड है सरकार का। सख्ती से लागू भी तो करो। ओके, वर्ड नंबर 8। आगे है हमारा लैंग्वेज, और एक और वर्ड है यहाँ पर लेटेंट। ओके, अब मैं सबसे पहले आपको लैंग्वेज करवाती हूँ, LANGUISH, लैंग्वेज। ओके, अब लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज का मुझे एक और इसका राइमिंग वर्ड याद आ रहा है, एक्सटिंग्विश। और एक्सटिंग्विश में का मतलब क्या होता है? बुझाना। जब आपकी एनर्जी बुझने लगे, एनर्जी कम होने लगे, एनर्जी खत्म होने लगे, यानी कि लैंग्वेज हो रहे हैं आप। डिक्लाइन होने लगे, फेड होने लगे, वेन होने लगे, फिजल होने लगे। दीज आर द सिनोनिम्स। ऑपोजिट होगा फ्लरिश, फलना, फूलना, इंप्रूव और डेवलप। गर्मियों के मौसम में प्लांट्स क्या होते हैं बेचारे, कैसे मुरझा जाते हैं, वो लैंग्विशिंग होता है। प्लांट्स लैंग्विश इन ड्राई समर्स। अगर आपको भी बिल्कुल मई के महीने में कहा जाए 12 बजे जरा बाहर घूम कर आओ, 2 बजे तक बाहर ही रहना, यू विल स्टार्ट लैंग्विशिंग, आपकी एनर्जी खत्म होने लगेगी। ओके, आगे है हमारा लैटेंट, LATENT, लैटेंट। लैटेंट को याद रखना टैलेंट से, लोगों में बहुत सारा लेटेंट टैलेंट होता है। ओके, क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, छिपा हुआ। अब इस पानी के ग्लास में अगर मैं बर्फ डाल दूं, आपको ऊपर से नजर ही नहीं आएगी, वो छिपी हुई है, लैटेंट एनर्जी। ओके, आपने सुना होगा लैटेंट एनर्जी फिजिक्स में। देखिए, बहुत सारे लोगों के आप इंटरव्यू देखेंगे और आप उससे पूछेंगे, मान लीजिए कोई सिंगर है कि आप सिंगिंग में कैसे आए, वो कहेगा ओ मुझे तो पता ही नहीं था, फिर उसके बाद मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने मुझे एक बार गाना गाने को कहा और फिर पता चला मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, मुझे भी पता चला। तो ये उसका हिडन टैलेंट था। लेटेंट कोई भी ऐसी चीज होती है जो उसके अंदर छिपी हुई है और उसके बारे में नहीं पता है। बहुत से लोगों को स्वयं उनके टैलेंट के बारे में नहीं पता होता। तो पोटेंशियल, डोरमेंट, डोरमेंट होता है सुस्त, इनएक्टिव,
एक्टिव, ये सभी इसके सिनोनिम है। ऑपोजिट क्या होगा? अपैरेंट। अपैरेंट होता है जो क्लियरली विजिबल हो, जो आपको स्पष्ट रूप से नजर आए। ओके, ऑब्वियस, क्लियर। She has a latent talent for singing but has not got any opportunity to show it. उसमें गाने के लिए बहुत ही छुपा हुआ टैलेंट है, परंतु आज तक उसको कभी मौका नहीं मिला। ओके, ये हमारा लास्ट वर्ड था। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक एक्सरसाइज पर। चलिए देखते हैं आपने कैसा सीखा। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर मैंने आपको हैपहैजर्ड वे में इधर उधर लिखकर काफी सारे वर्ड्स लिखे हैं, आपको इनके मीनिंग्स बताने हैं। ठीक है, अब जानलेवा क्या था? मैं आपको हिंट देती जाऊंगी, आप बताना। जानलेवा मैंने आपको करवाया, इन वर्ड्स में से क्या था जिसका मीनिंग था जानलेवा? दैट वाज लीथल, राइट? ओके, उसके बाद एनर्जी खत्म हो जाना, हमने एक्सटिंग्विश से याद किया था एनर्जी खत्म हो जाना, वो क्या वर्ड था हमारा? वो था लैंग्विश। ओके, लैंग्विश। उसके बाद जिससे आप घृणा करते हैं, आप उसके बारे में बहुत लो ओपिनियन रखते हैं, वो होता है लोथ। थका हुआ, एनर्जी कम, एटीट्यूड, वो होता है लेथार्जिक। किसी व्यक्ति में जो छिपा हुआ टैलेंट है उसको हम क्या कहते हैं? जो भी जनता के सामने अप्रकट है उसको हम कहते हैं लैटेंट टैलेंट। हमने देखा था जब हमने टायर 3 अपना कंडक्ट किया था, उस टाइम लोगों को हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख लिख कर भेजने थे, और बहुत सारे लोग जिन्होंने शुरू में कहा कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं लिख पाऊंगा, मैं तो 2 सेंटेंसेस में भी 4 गलतियां करता हूं, हमने बहुत जल्दी पाया कि वो बिल्कुल ट्रैक पर आ गए, और उनकी जो राइटिंग स्किल्स थी, उनमें वो जो टैलेंट था वो एक लेटेंट टैलेंट था जिसके बारे में उनको खुद नहीं पता था। लोनसम, लोनसम होता है लोनली। लगार्ड, लगार्ड क्या था हमारा? जो पिछड़ जाए। लैग्स बिहाइंड, वो था हमारा लगार्ड। और लेविटी, लेविटी होता है ढील दे देना, अपने काम को गंभीरता से न लेना और अपने काम को लेकर एक डिसीजन न ले पाना, कभी कुछ, ये सब थे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी वर्ड्स राइट हुए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी वोकैबुलरी सुधर रही होगी, अब मैं आपसे कहना चाहूंगी ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।